हेलो नमस्कार सभी नाइन्थ क्लास की बच्चे पार्टी कैसे हो। बढ़िया होंगे। बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। और आपके तो एग्जाम खत्म हो गए तो बड़ी खुशी में होंगे, क्योंकि एग्जाम खत्म होने की खुशी में बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि अपने पास मोबाइल आता है और मोबाइल में एक अच्छा सा वीडियो डालते हैं कि भाई मौज हो गई, एग्जाम खत्म हो गए। पर याद रखना, ये तो हाफ ईयरली के एग्जाम थे। अभी ईयरली एग्जाम तो बाकी है, वार्षिक एग्जाम तो बाकी है। तो आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। और खुश होने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि अब आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ एक ऐसी क्लास जो ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करेगी आपके लिए जो सर दर्द बन जाता है। फिजिक्स के वो चैप्टर जो बहुत मेहनत करने के बाद भी समझ में नहीं आते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये छोटे छोटे कुछ वीडियोस हैं, इनके माध्यम से घंटे या 1.5 घंटे का वीडियो पूरे चैप्टर का बनेगा, छोटे छोटे वीडियो मिलाकर। तो इन सबको अगर आपने कवर कर लिया, देख लिया, तो आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका ये चैप्टर कंप्लीट ना हो। मैं बता दूं कि हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है मोशन, बोले तो गति। क्या होती है गति, इसके बारे में समझेंगे, डिटेल से जानेंगे, हर चीज को विस्तार से समझेंगे क्या होती है गति। चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। अपना टॉपिक है गति। गति क्या होता है बेटा, देखो ध्यान दो। एक तो होता है मेरे पास शब्द विराम अवस्था, यानी रेस्ट स्टेज। मैं एक ऐसी पोजीशन में हूं, अभी देखो, मैं एक ऐसी पोजीशन में हूं जब मैं मूवमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं गति नहीं कर रहा हूं। इसको बोलते हैं विराम अवस्था। जैसे मान लो ये मार्कर पड़ा है, कोई गति नहीं कर रहा है ना। ये मार्कर अभी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। मैं हूं अभी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं रेस्ट पोजीशन में हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, गति कर रहा हूं। मतलब मैं चलूं तो गति, मैं खड़ा रहूं तो विराम पोजीशन। तो इसका मतलब है कि सर, जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, इसको अपन क्या कह सकते हैं, गति कह सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाती रहे, इसको अपन बोलते हैं गति। क्या बोलते हैं, गति। अगर वही यहां से चलकर यहां पर आकर वापस रुक गई तो ये वापस विराम पोजीशन है। ये यहां से चल रही है, इसका मतलब ये मोशन में है, गति में है। समझ रहे हो। हमारे दिल की धड़कन चलती है ना, मतलब लगातार टक 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 करती रहती है, वो भी गति है ना। वो किस प्रकार की गति है उसके बारे में बातें करेंगे आगे, परंतु अपन समझ सकते हैं कि ये भी एक गति है। श्वासें चलती है, आती है, बाहर जाती है, आती है, बाहर जाती है, ये भी क्या है, गति है। हमारी हृदय की धड़कन, जो धमनियां जो है, शिराएं है, उनके अंदर ब्लड घूमता है, वो भी कैसा है, गति है। और जिस दिन श्वास अटक गई, जिस दिन दिल अटक गया, रुक गया, भाई साहब बिल्कुल खत्म। तो कुल मिला के शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें गति कर रही है, परंतु अभी मेरा शरीर कैसा है, रेस्ट पोजीशन में। समझ रहे हो। तो गति क्या होती है, इसके बारे में आराम से डिटेल से बात करेंगे, सभी टॉपिक को एक एक लेंगे। ये बात तो समझ आ गई होगी कि रेस्ट पोजीशन में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि पत्थर पड़ा है, पत्थर पड़ा है, ये पत्थर पड़ा है तो अभी रेस्ट पोजीशन में है। इसको किसी बाबू ने उठाकर किसी बाबुड़ी के ऊपर फेंक दिया, बाबुड़ी के ऊपर फेंक दिया, तो अभी पोजीशन में गया, मोशन में, फिर वापस रेस्ट पोजीशन में। अब ध्यान दो, गति जो है वो एक रिलेटिव शब्द है, बोले तो सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष का मतलब सर क्या है, चलो समझाते हैं। देखो, आपके पास है एक गाड़ी, क्या है भाई, गाड़ी। देखो गाड़ी अच्छी नहीं बना रहा हूं क्योंकि तुम लोग लेकर भाग सकते हो ना। तो ये खेल बच्चे वाली गाड़ी है, इसके टायर भी अच्छे नहीं है। ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी के ऊपर बैठा है, एक तो बैठा है कौन, चलो किसी को मान लेते हैं, ये चिंकुड़े के पापा बैठे हैं। कौन बैठे हैं, चिकुड़े के पापा। और ये चिकुड़ी की कौन बेटी है, मम्मी। कौन बेटी है, मम्मी। यहां पर खड़ा है कौन, चिकुड़ा। कौन खड़ा है, चिकुड़ा। कौन खड़ा है भाई, चिकुड़ा खड़ा है यहाँ पर। और इधर देख रहा है टुकर टुकर, क्या कर रहा है, इधर देख रहा है। चिकुड़ा यहाँ से देख तो इधर रहा है, यहाँ बिठाते चिकुड़े को। और बड़ी बड़ी तालियां मार रहा है चिकुड़ा, क्या कर रहा है, तालियां मार रहा है। तालियां मार रहा है, जोर जोर से तालियां मार रहा है कि ये मेरे पापा कहाँ गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब ये जैसे ही ये चिकुड़ा इनको देखता है, चिकुड़े की मम्मी और पापा को, तो ये क्या करते नजर आ रहे हैं, इसको गति करते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी चल रही है, ध्यान देना, गाड़ी चल रही है ना। तो गाड़ी चल रही है तो इनको नजर किस में आते हैं कि ये कहता है कि ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, गति कर रहे हैं।
पर ये चिकुड़े की मम्मी बोलती है काली शीशे काले शीशे काली गाड़ी। हाँ, काली गाड़ी है, काले शीशे, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल बीच में ट्रांसपेरेंट, अंदर चिकुड़ा चिकुड़ी दिख नहीं रहा है, मम्मी दिख नहीं रही। अब पापा से बोलते हैं हम तो खड़े हैं, चल ही ना रहे, पर उसको क्या पता है हम बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, बस वो जो चिकुड़ा के पापा है ऐसे सामने ये बैठे हैं चिकुड़ा के पापा और ये चिकुड़े की मम्मी, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, इसीलिए उनको लग ही नहीं रहा है, क्या नहीं लग रहा है कि दोनों गति कर रहे हैं, दोनों गति कर रहे हैं। चलो एग्जाम्पल बताते हैं, लाइव एग्जाम्पल। आपने सुना होगा सूर्य है और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है। कौन चक्कर लगाती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, इतनी स्पीड से पृथ्वी घूमती है कि अगर आप उस स्पीड से अगर कहीं किसी के ऊपर बैठकर घूमने लग गए ना तो भाई साहब पुर्जे हिल जाएंगे, इतनी स्पीड से पृथ्वी घूमती है। फिर भी अपने को पता नहीं चलता है क्योंकि हम सारे के सारे इसी पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं और पूरा का पूरा इन्वायरमेंट हमारे साथ गति कर रहा है, इसीलिए हमारे को पता ही नहीं चलता कि हमारे सापेक्ष कोई गति कर रहा है साथ साथ में, तो हमें पता ही नहीं चलता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। किसी के साथ रिलेट करके देखे तब जाकर पता चलता है कि गति हो रही या नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे हो पूरी की पूरी जगह को ऐसे कायनात को घुमा दे, आपके अंदर थोड़ा थोड़ा फील होगा परंतु आपको लगेगा नहीं कि मूवमेंट हो रहा है, तो ये कहलाती है गति। और गति एक सापेक्ष शब्द है, इसको आप समझ गए होंगे। ये होता है सापेक्ष, किसी के साथ में लेकर, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है चांद में। कहाँ खड़ा है? चांद में। चांद में खड़ा है, चांद नहीं सूर्य में। कहाँ खड़ा है? सूर्य में। चांद तो क्योंकि पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो ये सूर्य पे खड़ा है व्यक्ति देख रहा है इसको, किसको? बबली को देख रहा है। किसको देख रहा है? बबली को। जैसे ही इसको देखता है बबली चक्कर लगा रही है, जोर जोर से चक्कर लगा रही है। क्या कर रही है? जोर जोर से 24 घंटे में इधर गई वापस से इधर आ गई, इधर गई वापस इधर आ गई, और इसके साथ साथ खुद भी घूम रही है, अपने अक्ष में भी क्या कर रही है? घूर्णन गति कर रही है, इसके साथ साथ घूम रही है चारों ओर। तो ये इसको तो दिख रहा है कि ये गति कर रही है, परंतु बबली और बबली के पापा बैठे हैं, इनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, पृथ्वी के साथ हम गति कर रहे हैं, ऐसे नहीं पता। तो ये शब्द कहलाते हैं रिलेटिव मोशन। तो गति कैसा है शब्द है? एक सापेक्ष शब्द है। चलो आगे बढ़ते हैं। गति जो है इसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा, गति किसे कहते हैं। मैंने कहा कि मैं यहां से चलता हूं चलता हूं चलता हूं यहां, इसका मतलब मैंने कुछ गति दिखी है, मैं एक जगह से दूसरी जगह पर आया हूं, एक जगह से दूसरी जगह पर आया हूं बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पर आया हूं, यहां से कुछ गति करता हुआ यहां आया हूं, तो मेरी पोजीशन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? पोजीशन में चेंज हो गया। पहले पोजीशन ए थी, अब पोजीशन बी हो गई, और ये जो पोजीशन ए टू बी है इसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस या फिर दूरी। दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी। देखो मैं कहूं कि ये मेरा मार्कर था, ये मेरा हाथ था, अभी मार्कर चलते हुए यहां से यहां आ गया, मेरा हाथ तो यहीं रह गया, इसका मतलब इसने यहां से यहां तक की क्या तय कर ली? दूरी तय कर ली, डिस्टेंस तय कर ली। ये शब्द कहलाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? एक जगह से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर कुल जो उसकी लेंथ है उसको दूरी कहते हैं। दूरी जो है इसको हम मापते हैं मीटर में। किस में मापते हैं? मीटर में लिखते हैं इसको, मीटर। मीटर बोले तो मीटर में लिख लो, अगर ज्यादा लंबी दूरी है तो उसको किलोमीटर में लिख लो। किस में लिख लो बेटा? किलोमीटर में। किलोमीटर में लिख लो, जिसे के एम कहते हैं, किलोमीटर में लिख लो। और छोटी दूरी है तो सेंटीमीटर में लिख लो, सेंटीमीटर में लिख लो, सेंटीमीटर, है ना। इतना याद रखना, ये इतना 3 शब्द है ना, इनको इनमें मापते हैं। इनमें ये इनकी यूनिट है बेटा, है ना। क्या है? यूनिट है। अब सर इनको मापते किसमें है? दूरी को मापने के लिए गाड़ियों में लगा होता है ओडोमीटर। क्या लगा होता है? ओडोमीटर। पापा से गाड़ी मांगी, दोस्त की पार्टी में जाना है, दोस्त की पार्टी में जाना, पापा को बोला कि 5 किलोमीटर दूरी है पापा, ज्यादा दूर नहीं है 5 किलोमीटर ही है। पापा ने कहा कि ठीक है,
10 किलोमीटर का तेरा तेल बढ़ेगा। पापा ने देख लिया। वापस आते ही पापा ने कहा कि अच्छा बेटा 5 किलोमीटर की कहा था, तू तो 25 किलोमीटर घूम के आया, कहाँ गया था? बता, बता कहाँ गया था? हैं? कहाँ गए थे? आपको पता होगा आप कहाँ गए थे, परंतु रियल में पापा को कैसे पता चला? क्योंकि पापा रहे स्मार्ट, पढ़े लिखे पापा थे, तो उन्होंने चेक कर लिया गाड़ी का क्या, ओडोमीटर। क्या चेक कर लिया? ओडोमीटर। और ओडोमीटर में बताता है कि आप कितनी अभी गाड़ी आपकी चल चुकी है। अब गाड़ी, पापा ने देखा जिस समय 8,223 किलोमीटर थी, 8,223 किलोमीटर गाड़ी चली थी। जैसे ही पापा वापस आए तुम पापा के पास और देखा, तो भाई साहब ये गाड़ी तो 8,253 किलोमीटर बता रही है। इसका मतलब 10 किलोमीटर तो नहीं निकाले, ज्यादा निकाले हैं। ध्यान रखना, गाड़ियों में जांच करने का लगा होता है क्या? ओडोमीटर। क्या लगा होता है? ओडोमीटर। ठीक है ना? ये किलोमीटर में गाड़ी का रेंज बताता है, किलोमीटर, है ना? समय की बात करें तो समय भी इसी के अंदर आएगा, जब अपन थोड़ी सा पढ़ेंगे अभी। यानी मैं जब यहां से इस जगह पर गया तो मुझे जाने में कुछ लगा होगा क्या? समय। मैं बोलूं कि अभी जब मैं बोल रहा हूं तो समय क्या है कि रुकता नहीं है भाई। समय एक ऐसी चीज है जो रुकता नहीं है, ना तो तेरे लिए रुकेगा, ना मेरे लिए रुकेगा, ना किसी के लिए नहीं रुकेगा। अगर आज समय का तुम सदुपयोग करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी निकलेगा। समय एक जलती हुई उस सिगरेट की तरह है, जो एक बार लगा दी तो वो जलेगी। ऐसे ही हमारी जिंदगी है कि चला दी तो चलेगी, तुम्हारे कहने से नहीं रुकेगी। इसीलिए अपन बात करें अगर समय की, तो समय इसके लिए इंपॉर्टेंट है। समय को हम मापते किसमें हैं? जब इधर अपन मीटर लेंगे तो समय को मापेंगे किसमें? सेकंड में। किसमें मापेंगे? सेकंड में। समय को सेकंड में मापेंगे। इधर अगर किलोमीटर ले दूरी मापने के लिए, तब अपन समय को माप लेंगे किसमें? किसमें माप लेंगे? घंटे में। किसमें मापेंगे? घंटे में, यानी हावर में मापेंगे। ध्यान देना, ये जानना जरूरी है कि हम समय को किसमें मापेंगे। तो ये समय की बात हो गई। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा खेल थोड़ा टिपिकल करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ले और देखें क्या होती है दूरी, क्या होता है गति। चलो, अब अपन देखते हैं कि हमारे पास दो शब्द आए हैं, जिसको दूरी, और एक शब्द है हमारे पास विस्थापन। दूरी बोले तो डिस्टेंस हमने पढ़ा था अभी, और विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी क्या होती है, इसको एक बार के लिए थोड़ा सा समझते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा इसको अंतर से अपन देखेंगे। दूरी का मतलब मैंने कहा है कि मैं एक जगह से उठकर दूसरी जगह पे जाऊं, तो ये जो बीच का जो लंबाई है, इसको अपन दूरी कहते हैं। दूरी को हमने मापने के लिए मीटर लिया था, किलोमीटर लिया था। सेम चीज है, डिस्टेंस को मापने के लिए भी अपन मीटर ही लेंगे और किलोमीटर ही लेंगे। फिर सर इनमें अंतर क्या है? तो अंतर समझाते हैं, आपको समझाते हैं कि क्या होता है। पहले इनको समझ लोगे तो उसके बाद में ये भी समझ आ जाएगा। इसको देखते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम ए था। क्या था? ए। चलो ए का नाम रख लेते हैं कुछ जेठालाल। क्या नाम है? जेठालाल। जेठालाल था। जेठालाल जाता है इस जगह पर, और याद आ जाती है तभी किसकी? बबीता है। अगर इस बबीता जी के चक्कर में इधर ना जाते, इसके चक्कर में इधर ना जाते, तो सीधे जेठालाल जी इधर से जाते गलियारे से। अगर सीधे अगर जाते तो यहाँ पर दूरी कितनी तय करनी पड़ती? 15, ये और ये 15। 15। चलो, थोड़ा सा देखते हैं, एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये दुख है ना जिंदगी के, ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं ना। तो होते नहीं है एक्चुअली। पहले भी मेरा माइक बंद हो गया था, आज भी मेरा माइक बंद हो गया। जब पूरी क्लास खत्म हो गई तब मुझे पता चला कि यार माइक तो बंद है, बच्चों को आवाज ही नहीं आएगी। अब आवाज ही नहीं आएगी तो आप समझोगे कैसे? तो अब जेठालाल और बबीता जी का पार्ट फिर से समझाते हैं। देखो, मैं जैसे मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जेठालाल का। किसका? जेठालाल का। बहुत याद रहता है ना जेठालाल। अब जेठालाल जी को जाना था दुकान, और दुकान से जाना था ऑटो। ऑटो यहाँ मिलता है ना। परंतु जेठालाल जी को पता चला बबीता जी है इस घर पे। तो जेठालाल जी कहाँ जाना है उसको पास? बबीता जी से मिलते हुए निकलना। तो इनके चक्कर में जेठालाल जी इधर गए, पता चला कि आज तो बबीता जी घर पे है ही नहीं। तब ये क्या करते हैं, वापस टुकर टुकर करके जाते हैं, यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ से फिर जाएंगे इस जगह पर, यहाँ मिलेगा इनको क्या? ऑटो। क्या मिलेगा? ऑटो। पहले ए पे थे, यहाँ पर ए पे थे, फिर बी पे गए, बी से सी पे गए, सी पे डी पे गए, डी से ई पर गए। तो जेठालाल जी ने क्या की? दूरी तय की। क्या की? दूरी तय की। अब जैसे ही दूरी तय की तो बी से ई तक, ए से ई तक पहुंचते हैं। तो मान लो ये 10 है, ये 15 है, ये फिर इसको मान लेते हैं ये 15 है और ये 10 है,
ये 15 है और ये फिर से 10 है। और अब अंतिम इनकी दूरी जब ज्ञात की जाती है तो दूरी क्या निकल कर आती है, ए प्लस बी, ए बी प्लस बी प्लस सी, बी सी प्लस सी डी, सी डी प्लस डी ई, डी ई। जब इनको टोटल जोड़ते हैं तो इनके पास आता है 15 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10, टोटल आती है इनके पास दूरी कितनी, 30 30 और देनी 50 मीटर। कितनी आती है, 50 मीटर दूरी तय कर ली। तभी थोड़ी देर बाद में पता चलता है कि यार पछता गया, हम तो पछता गए, क्योंकि मेरा जो ऑटो का जो दूरी थी वो इस जगह पर ही थी। अगर मैं इसकी बात करूं कि मैं विस्थापन इसकी जगह अगर दूरी ज्ञात न करता, डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करता, बोलो तो विस्थापन, विस्थापन विस्थापन किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। मान लो कि जेठालाल जी यहाँ पे थे, ए से बी पर गए 15 मीटर तय करके, वापस सी पे गए, डी पे गए, फिर वापस कहाँ चले गए, ई पर। इनको कोई लेना देना नहीं है बीच में कहाँ जाके आ रहा है, आपको लेना देना है तो सिर्फ ऐसे और अंतिम से। पहला बिंदु इस जगह पे था, इसका मतलब ये यहाँ 15 है, इसका मतलब यहाँ पर भी 15 मान सकता हूँ। तो इस जगह की 15 और इस जगह की 15, बोले तो विस्थापन हमारे पास आ गया 15 प्लस 15, टोटल आ गया 30 मीटर, 30 मीटर। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कम आएगा, जो दूरी है वो सदैव ज्यादा आएगी। किससे, यहां से एक पॉइंट बनता हमारा, सदैव जो दूरी है वो दूरी या तो इक्वल होगी किसके, विस्थापन के, किसके, विस्थापन के, या फिर जो दूरी है वो जो दूरी है ज्यादा होगी किससे, विस्थापन से, विस्थापन से ज्यादा होगी। मतलब कम तो कभी नहीं आएगी, ज्यादा ही आएगी पर कम नहीं आएगी। तो बेटा देख लो आप, किसके चक्कर में, किसी के चक्कर में इधर उधर चकंडे काटते हैं तो जिंदगी में दूरी ज्यादा निकल जाएगी और लक्ष्य धीरे प्राप्त होगा। इसीलिए अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। अगर यहाँ पहुंचे तो ऑटो ही निकल गया, क्या निकल गया, ऑटो निकल गया। अब जेठालाल जी रो रहे हैं, अब रोते रोते भाई साहब वापस, ठीक है हम क्या करते हैं, वापस रूम पे चलते हैं। रूम पे जाने के लिए इन्होंने रास्ता अपनाया, यही वापस यही रूट अपनाया। अब की बार मिल जाए पता नहीं, ये रूट अपना रहे, वापस इधर आए, यहाँ तक पहुंचे। अब देखो यहाँ तक वापस पहुंचे तो देखो अभी जेठालाल जी वापस गए, यहाँ से जैसे अगर वापस गया बंदा तो वापस इसने दूरी तय कर ली कितनी, 10 मीटर। फिर वापस दूरी तय कर ली कितनी, 15 मीटर। फिर वापस दूरी तय कर ली कितनी, 10 मीटर। वापस 10 मीटर। वापस यहाँ जैसे पहुंचे भाई साहब, वापस यहाँ जैसे पहुंचे और दिखाई दे दिए कौन, बापूजी। कौन दिखाई दे दिए, बापूजी दिखे। अरे बापूजी ने बोला, अरे बापू इधर पकलोन का अभी तक यहीं घूम रहा है, दुकान नहीं जाना, दुकान जाना है, कैसे कब जाएगा, तो निकल, अभी जा रहा हूँ बाबूजी, बाबूजी जा रहा हूँ। इसका जैसे ओडोमीटर चेक किया, क्या चेक किया, ओडोमीटर, ओडोमीटर लगा हुआ जेठालाल के, है ना, ओडोमीटर चेक किया कि आज बबूढ़ा कितना घूम कर आया। तो 50 तो ये था, 50 और 60, 70, 80 और यहाँ पर किलोमीटर निकल के आ गया भाई साहब 85 मीटर। इसको जैसे पूछा भाई यहां से यहां तक की जो दूरी है, ए पोजीशन टू बी पोजीशन, बोले तो ए टू बी पोजीशन, यहाँ की दूरी तो टोटल 15 मीटर है, जिसको अपन बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन कम आएगा, सदैव कम आएगा, किससे, विस्थापन दूरी से कम आएगा। तो यहाँ पर 15 मीटर था, परंतु ये घूमने के चक्कर में जितना घूमेगा उतना क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा दूरी में, जबकि विस्थापन तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। अगला पॉइंट ए को समझते हैं। जैसे इसको पता चलता है, बाबूजी पकड़ के ले जाते हैं और वापस इसको ले जाते हैं, घर पे बिठा देते हैं। कहाँ बिठा देते हैं, घर पर। अब बैठ जा तू यहीं पर, अब तुझे काम पे नहीं जाना है, अब काम पे जाएगा आज से तेरा बापूजी, तुम्हारा बापूजी नहीं, मतलब कहानी कह रहा हूं ना। तो यहाँ पर अब बापूड़े को फिर से यहाँ ले आए, इसका मतलब है बेटा इसमें फिर से इस जेठालाल ने दूरी तय कर ली अभी कितनी, 15, कितनी, फिर से 15 मीटर। और 15 मीटर फिर से तय कर ली, इसका मतलब तो 15 मीटर ओडोमीटर और निकाल चुका उनका तो, और जेठालाल जी पूरे 100 हो गए भाई, 100 मीटर हो गए पूरे। तो इसने दूरी और तय की और कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई। बबीता जी के चक्कर में सब कुछ बेकार है बाबू बबुली के चक्कर में सब कुछ बेकार है। अगर जिंदगी में कोई बबुली है तो बबुली को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जिंदगी जिंगा लाला हो जाएगा। और किसी बबली के चक्कर में भी कोई बाबू है, बाबली के चक्कर में भी कोई बाबू है, और बाबू के चक्कर में कोई बबली है, अब ऐसा कुछ है तो जिंदगी से निकाल दो बेटा, कोई मतलब नहीं है जिंदगी में। जब तक होगा पैसा
कोई बोलेगा कि बाबू मेरा कैसा, जब जेब में नहीं होगा पैसा तो बोलेगा कि कौन सा बाबू, बाबू कैसा है मेरा, मुझे पता ही नहीं है ना। तो ये जिंदगी का सच है बेटा। बहुत सारे मैं किस्से सुनता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है उस वक्त जब कोई किसी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब कर देता। अभी अभी एक इंसिडेंस हुआ था जिसका नाम तो मैं नहीं लूँगा, परंतु आपको बताऊँ कि उस व्यक्ति की इतनी दशा खराब हो गई, हमारे आस पड़ोस का ही है। उस व्यक्ति के बारे में मैंने सुना कि वो किसी के चक्कर में क्या किया उसने, मतलब एक लड़की को उसकी सहमति से क्या कर दिया, ले गया। अब ले गया तो जाहिर सी बात है, उसको मैं आपको समझाता ही हूँ, जिसको अपन नाता कहते हैं, नाता कहते हैं, नाते लेके भाग गया। अब नाते लेके भाग गया, इसका मतलब भाई साहब वहां पर एक समाज का काम होता है जिसको झगड़ा देना कहते हैं। पर उससे पहले परिवार वाले उस लड़की से पूछते हैं कि तू किसके कहने पे गई। अगर बबूढ़ी ने बोल दिया कि मैं तो बाबू के साथ ही हूँ, मैं तो यहीं रहूंगी, जिंदगी यहीं खपाऊंगी, तो बाबूढ़ी बहुत गलत कर रही है। क्योंकि बाबूढ़ी के सामने उसके पिताजी रोएंगे, माता जी रोएगी। अरे बेटा रोएंगे ना, जिंदगी भर तुम्हें बिठा कर खिलाया और तुम इसका इंजाम बता रहे हो कि तुम किसी के साथ भाग जा रहे हो। अरे तुम इंजाम बता रहे हो कि किसी को तुम लेकर भाग जा रहे हो। अरे कहाँ पड़ी है इन लड़कियों के चक्कर में, कहाँ लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़ रहे हो यार। जिंदगी बहुत लंबी है, लाइफ सक्सेस हो जाएगी, लड़कियां लड़के के पीछे आएगी और लड़के लड़कियों के पीछे आएंगे। क्या जिंदगी है, मतलब भाई ये गजब है यार, है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उस लड़की ने पुलिस थाने में ले जाकर बयान दे दिया, अरे मैं तो मेरी इच्छा से नहीं आई थी भाई साहब, ये मेरे को बिना इच्छा से लाया है। अब देखो, लड़के का एक स्टेटमेंट बदल गया, लड़की का एक स्टेटमेंट बदल गया और लड़के की जिंदगी खराब हो गई। अब वहां पुलिस वालों को अलग से समझाओ, उनके घर वालों को अलग से समझाओ, परिवार वालों को अलग से समझाओ। अरे बिना इसकी सहमति के ही ले गया, जब उसकी सहमति भी तो होगी। बिना सहमति के कोई खींच के ले जाता है क्या? नहीं। यहाँ स्टेटमेंट एक चेंज हुआ परंतु उस लड़के की जिंदगी खराब हो गई। अब वो पुलिस वालों को कंट्रोल करने के लिए उसने कहाँ से पैसे की व्यवस्था की, पता नहीं किसी के मुंह पे डाले होंगे पैसे, तब तो, नहीं तो केस बन जाता, है ना, केस बन जाता भाई, लड़की को बिना इजाजत के ले जाना भाई साहब। फिर उसके बाद में परिवार में इज्जत गई, इज्जत का रही फालूदा हो गया, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद और क्या गया, घर बिक, खेत बिक गए भाई साहब, खेत बिक गए। उसके बाद में टेंशन, टेंशन बोले तो पूरा भेजा खराब, और भेजे खराब के चक्कर में ले ली उसने पाइल, गोलियां ले ली, गोलियां लेकर अपनी अहोलीला समाप्त करने के चक्कर में। अब अहोलीला भी तुमसे कहाँ समाप्त होती है, जब तुम माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हो, तुम घर वालों के बारे में नहीं सोचते हो, तो भाई साहब तुम कहाँ से अहोलीला खत्म कर सकते हो, अपनी अहोलीला तुम खत्म नहीं कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारा कमजोर दिल है, अगर दिल मजबूत होता ना तो तुम लोग ऐसे काम नहीं करते। इसीलिए तुमने अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी से हेल्प मांग ली और मरते मरते भाई साहब बच गए। मरते मरते बचे तो तुमने अच्छा नहीं किया, जिंदगी तो तुम्हारी खराब है। फिर एक बबूढ़ी के चक्कर में देखो, मैंने एक छोटी सी कहानी दिमाग में आ गई थी तो मैंने बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए बेटा अपने माँ बाप के लिए सब कुछ करो, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहता हूँ, आपका स्टेटमेंट गलत हो सकता है, आपका सोच गलत हो सकती है, एक सोच के चक्कर में आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। क्या फ़र्क पड़ता है यार, ये शादी सब कुछ नहीं है, बर्बादी है। मैं तो कहूँगा बर्बादी है, कोई मतलब नहीं है। चलो अपन देखते हैं, जेठालाल जी को पकड़ के घर पे ले आए। अब जेठालाल जी को जैसे ही घर पे लाए तो इसकी जो दूरी थी, अभी दूरी निकल कर आ गई हमारे पास की, इतनी है भाई 100। परंतु इसके चक्कर में अभी देखो यहाँ पर जेठालाल जी का अंतिम पॉइंट भी, अंतिम पॉइंट भी यही, प्रारंभिक पॉइंट भी यही, जहां पे गया था वहीं पर वापस आ गया। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया शून्य। क्या हो गया? शून्य। इसका मतलब सर शून्य भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब ऋणात्मक कैसे होता है इसके बारे में अभी मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कि क्या होता है, आपने ये देखा ही होगा, दिशाएं देखी होगी, इसको नॉर्थ बोलते हैं बोले तो उत्तर, क्या बोलते हैं? उत्तर। इसको साउथ बोलते हैं बोले तो दक्षिण, क्या बोलते हैं? दक्षिण। इसको पूर्व बोलते हैं, पूर्व बोले तो ईस्ट, और इसको पूर्व पश्चिम बोलते हैं बोले तो वेस्ट। देखो याद नहीं रहे तो आपको याद रख लेना, ऊपर ऊपर गंगा जी अपना नॉर्थ, जहाँ पर सिर होता है, सिर की तरफ क्या है? नॉर्थ, है ना, याद रहेगा। उत्तर, उत्तर बोले तो उत्तर में भगवान शिव की तरफ है ना, ऊपर, है ना। और नॉर्थ, दक्षिण, दक्षिण जहाँ पैर होते हैं उधर होता है दक्षिण। और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसका कंफ्यूजन मैं बाहर निकाल देता हूँ। आपने देखा होगा राजस्थान जो पड़ता है हमारे भारत के, वो इधर पड़ता है, इस जगह, है ना, ये राजस्थान है। इस राजस्थान में ज्यादातर पाई जाती है रेत। क्या पाई जाती है? रेत। और रेत पता है काम की चीज नहीं है, वेस्टेज है, तो वेस्ट से याद रह जाएगा, वेस्ट। तो पश्चिम में क्या पाया जाता है? पश्चिम का नाम है वेस्ट, है ना, ये से याद रखता हूँ मैं, तो आप भी ये रख लेना। तो ये दिशाएं होती है बेटा। यहाँ पर क्या होता है, जब अपन इसके ग्राफ समझेंगे ना तब समझेंगे
कि इधर की जो क्वांटिटी होती है इसको अपन पॉजिटिव लेते हैं, किसमें लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। इधर की ऊपर वाली जो क्वांटिटी होती है इसको भी अपन किसमें लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। पर इधर उधर जैसे जैसे जाते हैं तो माइनस में गिना जाता है, इसको किसमें गिना जाता है, माइनस में। और इधर भी जाते हैं तो इसमें भी माइनस में गिना जाता है। तो व्यक्ति को अगर यहाँ तक तो लाए, घूमकर यहाँ तक तो आया, फिर से अगर इधर चला गया ना व्यक्ति, यहाँ तक ही आना था, अंतिम पोजीशन यही थी, पर इधर चला गया तो अब किसमें चला गया, विस्थापन हो गया किसमें, माइनस हो गया। विस्थापन क्या हो गया, माइनस हो गया, समझ गए। तो विस्थापन हो गया माइनस। अब दो शब्द और हैं, इनके साथ आप समझ सकते हो, तो समझिए। जो दूरी होती है वो सदैव अदिश होती है। कैसी होती है, अदिश होती है, अदिश होती है। और विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है। सदिश और अदिश क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सदिश का मतलब क्या होता है, सदिश का सही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत इसमें हो तो। सदिश और अदिश का मतलब क्या होता है, एक तो होता है सदिश का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, सदिश का मतलब हो गया हमारे पास कौन, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ए का मतलब नहीं, ए का मतलब नहीं, दिस मतलब दिशा, दिशा की जरूरत ही नहीं है। जेठालाल किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, कोई मतलब नहीं, सारे को जोड़ो, काम हमारा हो जाएगा। परंतु विस्थापन में दूरी, इसके पास दिशा भी जरूरी है। क्या जरूरी है, दिशा भी जरूरी है। यहाँ पर दो चीजें होती है बेटा, दो चीजें समझना, जल्दी से मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो होगा अगर आप कोई चीजें कहीं पर जा रहे हो तो आपको एक तो परिणाम नजर आएगा। क्या नजर आएगा, परिणाम, कि आप कितना चल रहे हो। अभी तक हमने जोड़ के निकाला ना, वो सारा क्या है, परिणाम है। और दूसरा क्या है, दिशा, दिशा भी जरूरी है। यहाँ दिशा जो होती है, ये जो दिशा ओनली फॉर विस्थापन में नजर आएगी कि जेठालाल जी इधर से इधर जा रहे थे, इधर से इधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे या इधर जा रहे थे, तो ये होती है दिशा। परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। केवल परिणाम की जरूरत पड़ती है किसमें, दूरी में। इसीलिए दूरी कैसी क्वांटिटी, कैसी राशि है, तो वो है केवल अदिश राशि है। और विस्थापन कैसी राशि है, तो वो है सदिश राशि है। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आज थोड़ा सा यहीं तक आप आज ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज का जो ज़्यादा लंबा जो वीडियो बन जाता है तो उसके बाद में थोड़ा डालने में समस्या होती है। तो आप लोग थोड़ा देखिए, एडजस्ट कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे अपन चलेंगे तो पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, अगर मेरी बातें समझ आई है तो ज़िंदगी में उन लोगों के साथ ज़रूर ये बातें शेयर करें जिनके लिए आपके पास दिल में कुछ जगह है। अपने माँ बाप का नाम करके बताइए दोस्तों, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का यही मौका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।